आपने कला की बात की। कला से मैं कहूँगी कि आपकी एक बहुत ही खूबसूरत कला, मतलब हम देखें तो जो एक्टिंग इंडस्ट्री में आप थी, और आपने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी किए, हमने बिग बॉस के बाद भी देखा एक सक्सेसफुल जो है करियर आपके सामने था। तो अचानक ही आपको क्यों लगा कि वो सब छोड़ के आपको ये करना है? पर यही तो सत्य है, जो जिस चीज में आप रह रहे थे वो तो झूठ था ना। आप अपनी लेकिन दृष्टि वो आपके खोलें। कर्म भी तो थे, मतलब आपको अपना कर्म भी तो करने हैं। ये मेरा कर्म नहीं होगा। होगा ना। लेकिन ये चकाचौंध कर्म, से दूर भागना कितना आसान ये तो होता है। आंखें देख रही हैं चकाचौंध, ये दिमाग सोच रहा है चकाचौंध। मेरी दृष्टि में तो कुछ चकाचौंध कोई है ही नहीं। मेरी दृष्टि में सिर्फ इतना है कि आप अपने कर्तव्य को पूरा करें, और वो भी धर्म से और ज्ञान से। समझ रहे हैं कि नहीं? तो वो तो बनावटी दुनिया है, वो तो बनाई हुई है। मैं कह रही पूरी माया है ये। और जो माया है, आप कोई भी डायरेक्शन, 10 लोग भाग रहे हैं, आप पीछे पीछे उन्हीं के 11वें में लग जाओ तो मतलब नहीं है। आप में और उनमें फर्क क्या रहेगा? मुझे लगता है कि जब अवेयर होगा तो मैटर नहीं करती कोई कोई इंडस्ट्री में काम कर रहा है या कॉर्पोरेट्स में काम कर रहा है, या फिर वो फैमिली में बर्तन साफ कर रहा है। इट्स ओके, दिस इज वर्क। मैं ये नहीं बोल रही कि किसी को इंडस्ट्री छोड़ने की जरूरत है, किसी को कॉर्पोरेट लाइन छोड़ने की जरूरत है, बिजनेस छोड़ने की जरूरत है, या फैमिली छोड़ने की जरूरत है। आपको सब कुछ एक्सेप्ट करने की जरूरत है। तो फिर आप वो एक्सेप्ट करके क्यों नहीं इस चीज को भी फॉलो कर सकती मैं है? वो काम करूंगी। आई एम नॉट लाइक दैट कि मैं कभी ऐसा नहीं होगा कि मैं फिल्म नहीं करूंगी। आई एम जस्ट लाइक टू कि मेरे पैटर्न में कोई फिल्म आती है। आई एम राइटिंग थ्री फिल्म, और मैं अभी भी माइंड के ऊपर भी रिसर्चिंग कर रही हूँ, उसके ऊपर भी बनाऊंगी कि इसको फ्लैक्चुअल कैसे मारते हो आप। जो डिप्रेशन का कारण है, क्योंकि आप एक पॉइंट को रखे हो। एक पॉइंट को कोई भी चीज रखा जाता है, वो तो सबकॉन्शियस माइंड में घुस जाएगा ना आपको। जब सबकॉन्शियस माइंड में कोई चीज गिर गई, फिर तो आपको ठीक करने में बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा ना। तो व्हाई आर यू लुकिंग वन पॉइंट? ओके। अगर आपकी फैमिली से जब आपने ये सब डिस्कस किया तो उनका क्या रिएक्शन था? मेरी फैमिली का, मेरी मम्मी बहुत बोली है, और सब प्यारे लोग हैं हमारे घर में, और सबने एक्सेप्ट किया कि मेरी जो सिचुएशन हुई है, एक टाइम पे नहीं सबको समझ में आ रहा था। मेरी मम्मी जब मैं यहाँ से जा रही थी, तो क्योंकि मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, ये सब समझ चुके थे, तो वो यही बोल रही थी कि कब आएगी। कहाँ जा रही थी आप? मुझे नहीं अच्छा लग रहा था ना। पर आप कहाँ जाने की तैयारी? मैं कहाँ जाने की, मैं ऋषिकेश बैठ जाती थी, गंगा के घाट बैठ जाती थी, बस पानी को देखती थी, आसमान को देखती थी, पहाड़ों को देखती थी। बस ये मेरी लाइफ हो गई थी। खाया तो समय के लिए? वो मेरा चला 4 महीने अप्रॉक्स। अच्छा। 4 महीने में, 4 नहीं ज़्यादा ही हो गया है अब तो। 4-5 महीने में यहाँ पे रही नहीं हूँ, स्टिल नहीं रही। आती थी भागती थी, आती थी भागती थी, ऐसा रहता था मेरे साथ में। तो फिर मेरी मम्मी को थोड़ा सा लगा कि अब ये सब छोड़ने वाली है, तो मैंने कहा मैंने अपने कर्तव्य को कभी नहीं, जो तेरे से वादा करके आई हूँ। वादा कौन सा? जो मेरी सोल ने वादा किया था कि इस माँ के दुख को मैं दूर करूँगी, तो मैं कैसे हट सकती हूँ पीछे। तो मैंने उसको बोला था कि मम्मी तू परेशान मत हो, कि मेरी सिचुएशन कोई भी ख़राब चल रही है, मैं मान रही हूँ, क्योंकि एक लड़की घूमने फिरने वाली चिल लड़की हो, वो एक शांत, इतनी शांत हो चुकी है, इतनी शांत हो चुकी है कि उसको जगाने के लिए भी बहुत टाइम लग रहा है सबको। और मेरी बहन भी ऐसे ही थी, तो सब लोगों को धीरे धीरे सबको एक्सेप्ट हो गया कि हाँ हुआ क्या है इसके साथ। और आपके फ्रेंड्स, इंडस्ट्री के फ्रेंड्स? हाँ, मेरी खासकर मेरी एक फ्रेंड बोलती है कि आप है ना थोड़े लड़के वड़कों से मिलो, थोड़ा सा मजा आ जाएगा, क्योंकि है ना मुझे इतना फनी लग रहा था वो। तो मेरी एक फ्रेंड है, आई एम नॉट शेयरिंग द नेम, वो बोलती कि देखो सोनिया, आई थिंक मुझे ऐसा लगता है आपको कुछ प्रॉब्लम हुआ है, आप सोनिया नहीं हो, ठीक है, और थोड़ा आप है ना, अब मैं आपके लिए कुछ कोई लड़का ढूंढ के देती हूँ, आप मिलो। मैंने कहा क्यों मिलना है लड़के से, ज़रूरत है? मैं तो अवेयर हूँ, मुझे तो किसी की ज़रूरत नहीं है। मैंने जो किया मुझे अच्छा लगता है कि इससे ज़्यादा तो कहते नहीं है, जिसको अमृत मिल गया हो उसको ये सांसारिक में रहने के लिए किसी के टाइम की ज़रूरत है, किसी के प्यार की ज़रूरत है? नहीं ज़रूरत है।
मुझे तो जरूरत ही नहीं है, मेरे को तो टाइम भी नहीं मिलता। मैं कह रही थी, मैंने कहा नहीं यार, तुम्हें जो नहीं समझ रहा। एक्चुअली वो मेरे को एडवाइस मैं करती थी हर चीज में उसको, और ये वही सोनिया थी जो उसको 7-8 साल से जानती थी। पहले मैं दिमाग को थोड़ा फ्लैक्चुअल मारना, काम को ऐसे फास्ट करना, फिर मैंने कहा देखो ऐसे ऐसे करो, और जो आपके रूल में आता है। आई एम नॉट शेयरिंग द गुड, मतलब गुड ही एडवाइस करूंगी, मैं बैड नहीं करूंगी। तो मेरा ऐसा पैटर्न धीरे धीरे होता गया ना, तो बोलती सोनिया अब हो क्या गया है तुम्हें, तुम बिल्कुल ऐसे धर्म, ये अधर्म है, ये है वो, ऐसे क्यों बात करती हो। मैंने कहा ये सही है, हाँ। मेरा ऐसा ही हो गया है। तो जैसे होता ना कि डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, मैंने कहा आपको सही तरीके से काम मिलता है तो करो, नहीं लगता है तो आप दूसरा लाइन चॉइस करो, बट ये सब मत करो, दिमाग मत लगाओ ज्यादा। आपने अपने सारे प्रोजेक्ट्स अभी तक के पूरे कर लिए? अभी और भी है, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखो एक्टिंग गलत नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है एक्टिंग में देखो फायदा क्या है, 2 लोगों की पिक्चर बन रही है, बट 2 लोगों को ही प्रॉफिट नहीं हो रहा है, प्रॉफिट 100 लोगों को हो रहा है। तो उस 100 लोगों को देखना चाहिए कि 100 लोगों का पेट भी भर रहा है। अब मेरा कहने का मतलब है कि मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिससे आने वाली यूथ पे इम्पैक्ट पड़े गलत, टीवी सीन्स, या मैं वो नहीं कर सकती। मैं कपड़ा को ऐसे एक्सपोज नहीं कर सकती। मुझे मिलता है थोड़ा सा आप ग्लैमरस हैं, क्योंकि आप ग्लैमरस है तो आपको ऐसे प्रोजेक्ट मिलते ही होंगे। उससे क्या फर्क पड़ता है। हाँ। एक मैं अपनी बात बोलना चाहती हूँ, ये कपड़ा क्या है। पहली बात तो किसी के कपड़े से कोई जज करने लगे किसी को कि नहीं उसका करेक्टर कैसा होगा, तो मैं कह रही हूँ वो फूल है। अभी तक जिस तरीके से आपको देखा गया है पर्दे में, उस हिसाब से मैं कह रही हूँ कि लोग सोचते हैं कि सोनिया काफी ग्लैमरस है। हाँ ग्लैमरस है, और ग्लैमरस तो मैं हर चीज में हूँ। मैं तो अभी इस चीज में भी ग्लैमरस हूँ। इस चीज की टेक्निक मैं सीखती रहती हूँ नई नई, कि लोगों को छोटी छोटी तरीके से मैं अवेयर कैसे कर पाऊंगी। इसका शॉर्ट वर्जन क्या है, लॉन्ग वर्जन है वैसे, बट इसका शॉर्ट वर्जन क्या है, तो मैं उस पे भी तो ग्लैमर ही हूँ। तो ग्लैमर का मतलब ये मत समझो कि वो छोटे कपड़े पहनने वाली ग्लैमर है, वो दिमाग से ग्लैमर है। तो अब सोनिया जब प्रोजेक्ट करेंगी तो अपनी तरफ से कॉन्ट्रैक्ट में ऐड कराएंगी कुछ चीजें कि बस पहली बात तो वो डायरेक्टर खुद ही समझ जाएंगे ना कि भाई मैं किस तरह की हूँ। अब मान के चलो मैं बातें ही ऐसी कर रही हूँ तो फिर तो बातें ही समझ में। मैं तो किसी के रिप्लाई देती भी नहीं हूँ, अभी तो मेरी खुद ही संभालती है, और कुछ भी आता है तो पहले ही मेरी फैमिली मैनेज करती है, तो वो खुद ही देख के मना कर देगी, मुझ तक बात भी नहीं आएगी कि दीदी, उनको पता है कि दीदी को काम कैसे करना है। तो उसमें तो वो डायरेक्टर का तो अलग ही है। मेरे तक डायरेक्टर पहुंचने से पहले वो और भी क्लोजेस्ट लोगों से मिलेगा कि उनको काम करना है या नहीं करना है।